अलकिरान और अत्तमत्तु हज अदा करने के विधान नियमों पर चर्चा। अलकिरान हज अदा करने का विधान। किरान शब्द का अर्थ है दो चीजों के बीच समन्वय मेल करना। शरीयत की परिभाषा में इसका अर्थ है मीकात से हज और उमराह करने के लिए एक साथ एहराम बांधना। हमारे नजदीक किरान तमत्तु से उत्तम है और तमत्तु इफराद से उत्तम है। कारिन यानी किरान हज करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एहराम बांधते समय यह कहना सुन्नत है। اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. अनुवाद। हे अल्लाह, मैंने उमराह और हज करने का इरादा किया है। आप इन दोनों को मेरे लिए आसान कर दें और मेरी तरफ से कबूल करें। इसके बाद तलबिया लब्बैक पढ़ेंगे। जब कारिन हज किरान करने वाला मक्का में दाखिल होंगे तो सबसे पहले उमराह के तवाफ के लिए बैतुल्लाह काबा का तवाफ करेंगे। सिर्फ पहले 3 चक्करों में रमल तेज चाल करेंगे। फिर तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच सई करेंगे। 2 हरे खंभों निशानों के बीच दौड़ेंगे और 7 चक्कर पूरे करेंगे। यह उमराह के काम हैं। इसके बाद हज के अमल शुरू करेंगे और हज का तवाफ कुदूम करेंगे। फिर पिछले वर्णन के अनुसार हज के बाकी आमाल कार्य पूरे करेंगे। कुर्बानी के दिन जमराए अक़बा पर कंकरियां मारने के वक्त उन पर एक बकरी या ऊंट का 7वां हिस्सा कुर्बानी करना वाजिब होगा। अगर कुर्बानी के लिए कोई हदी यानी कारिन के कुर्बानी का जानवर साथ नहीं ले गए हैं तो कुर्बानी के दिन से पहले 3 दिन और हज के आमाल से फारिग मुक्तक होने के बाद 7 दिन रोजे रखेंगे। कारिन के लिए बाद के 7 रोजों के मामले में आज़ादी है। अगर चाहे तो मक्का में ही अय्यामे तशरीक के दिनों के बाद रोजे रखें, वरना वह परिवार के पास लौटने के बाद भी रोजे रख सकते हैं। हजतमतु अदा करने का विधान तरीका। तमतु यह है कि मीकात से सिर्फ उमराह के लिए एहराम बांधा जाए। एहराम की 2 रकात नमाज के बाद हज करने का इच्छुक व्यक्ति कहेगा, اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. अनुवाद। हे अल्लाह, मैंने उमराह का इरादा किया है। आप इसे मेरे लिए आसान कर दें और मेरी ओर से कबूल करें। इसके बाद तलबिया लब्बैक पढ़ेंगे। जब मक्का में प्रवेश करेंगे तो उमराह का तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह की परिक्रमा करेंगे। पहले चक्कर की शुरुआत में तलबिया पढ़ना बंद कर देंगे और पहले 3 चक्करों में रमल अकड़कर तेज चलना करेंगे। फिर तवाफ की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच सई करेंगे और सिर मुंडवाएंगे या बाल छोटे करवाएंगे। इससे वह एहराम से हलाल हो जाएंगे, यानी एहराम की निषिद्ध चीजें उनके लिए जायज़ हो जाएंगी। यह तब लागू होगा जब वह हदी कुर्बानी का जानवर साथ न ले गया हो, और अगर साथ ले गया हो
तो उमराह करने के बाद हलाल नहीं होगा। 8 जिलहिज्जा के दिन हरम शरीफ से हज का एहराम बांधेंगे और हज के आमाल करेंगे। कुर्बानी के दिन जमराए काबा में कंकरियां या पत्थर मारने के समय एक बकरी या ऊंट का 7वां हिस्सा कुर्बानी करना होगा। अगर कुर्बानी न कर सकें तो कुर्बानी के दिन से पहले 3 दिन और हज के अमाल से फारिग मुक्त होने के बाद 7 दिन रोजे रखेंगे। अगर वह 3 दिन रोजे न रखे यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन आ जाए तो उसके लिए एक बकरी या ऊंट के 7वें हिस्से की कुर्बानी करना तय हो जाएगा। इसके बदले में रोजा रखना या सदका करना सही नहीं होगा।